राजस्व विभाग उन्हीं के पास था, तो वो तो पड़े क्या भाई, तो ट्रांसफर पोस्टिंग में पड़े, जिसको कि मुख्यमंत्री ने बंद कर दिया। इतना कहने के पीछे मेरा यही है कि अगर चलता तो आज सभी अंचलाधिकारी से 50-50 लाख रुपया लेकर के हजारों करोड़ रुपया कमा लिए थे लोग। आज नतीजा होता कि सब पोस्टिंग हो जाता। इसको मूर्खता ही कहा जा सकता है, अज्ञानता ही कहा जा सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं तो जो लोग मूर्ख है वो उनकी बात को समझ रहा है। बजट सेशन छोड़ करके भाग गया हो और बाहर जाकर कुछ उलूल जुलूल बात बोल रहा हो, ये प्रथम बात है। क्या ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कर रहे थे 50 लाख की डील? ये बड़ा आरोप लगाया है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने, जो कल तक नीतीश कुमार को अपने विधायकों की संख्या गिनवा रहे थे। बता रहे थे कि उन्होंने नीतीश की सरकार बचा ली और तेजस्वी मांझी के इन बयानों का समर्थन कर रहे थे। आज वही जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर होने वाले लाखों करोड़ों की डील को लेकर के बड़ा आरोप लगाया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि नीतीश कुमार नहीं होते तो ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर 50-50 लाख रुपए ले लिए जाते और सब हो जाता। नीतीश नहीं रोकते तो इस बार फिर से वही होता। पिछली बार भी लोगों ने खूब कमाया। तो मैं तो कहा कल भी एक अपने मीटिंग में कि आज 21 लाख एकड़ जमीन बिहार में भूरान, सीलिंग और बिहार सरकार की है। हमारे यहाँ मात्र 13 या 14 लाख परिवार है जिनको जमीन एक धूर नहीं है। अगर बंटवा देते वो तब हम मानते। राजस्व विभाग उन्हीं के पास था, तो वो तो पड़े क्या भाई, तो ट्रांसफर पोस्टिंग में पड़े, जिसको कि मुख्यमंत्री ने बंद कर दिया। तो क्या साबित हुआ कि मुख्यमंत्री का चलता है कि मंत्री का चलता है? इतना भी नहीं समझते हैं वो। इतना कहने के पीछे मेरा यही है कि अगर चलता तो आज सभी अंचलाधिकारी से 50-50 लाख रुपया लेकर के हजारों करोड़ रुपया कमा लिए थे लोग। आज नतीजा होता कि सब पोस्टिंग हो जाता, लेकिन नीतीश कुमार उसको रोक दिए। हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर डिप्टी सीएम रहते हुए कहीं ना कहीं घूस लेने का आरोप लगाया है। जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से कहा कि अपना विभाग छोड़ के ट्रांसफर पोस्टिंग में तेजस्वी यादव दिखाई दिए, अगर नीतीश ना होते तो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए रुपए वसूल कर लिए जाते और कमाने के फिराक में लोग लगे थे। लेकिन नीतीश ने उस पर रोक लगाया, इसलिए जनता के बीच जाकर उलूल जुलूल बोलते हैं। इतना ही नहीं, शिक्षक बहाली की क्रेडिट पर जीतन राम मांझी ने तेजस्वी को मूर्ख तक बता दिया और कहा कि सरकार में मुख्यमंत्री की चलती है, ना कि उप मुख्यमंत्री की। तेजस्वी यादव नियुक्तियों को लेकर जो वाहवाही लूटना चाहते हैं, उनकी बातों को मूर्ख लोग ही समझते हैं। उनकी बातों से लगता है कि वो मूर्ख है। जो मूर्ख है उनकी बातों को समझते हैं, जो ज्ञानी है वो उनकी बातों पर हंसते हैं। जब उलूल जुलूल बात बोलते हैं तो उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं कि हम 17 महीना में सब कुछ किया। क्या मुख्यमंत्री नहीं होता है? उप मुख्यमंत्री का कोई संवैधानिक पद है? वो तो एक मंत्री थे। ये अलग थी कि उनको 5 को विभाग दे दिया गया था। वो विभाग में बहुत कुछ क्या क्या किए हैं उसका भी आप सुन ही रहे हैं कि होगा बारह न्यारा, कौन क्या गलत किए हैं। तो एक मंत्री कहे कि 17 महीना में हमने एक कर दिया है, तो ये कितना, हम तो समझते हैं कि इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको मूर्खता ही कहा जा सकता है, अज्ञानता ही कहा जा सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं तो जो लोग मूर्ख है वो उनकी बात को समझ रहा है। जो विद्वान है, जिनको संविधान का ज्ञान है, वो हंसता है कि बताइए, मुख्यमंत्री हर चीज के लिए जवाबदेह है, मुख्यमंत्री सब डिसीजन लेता है। मंत्री कौन होता है जो कहते हैं कि 17 महीना में हमने ये कर दिया। जन विश्वास यात्रा को लेकर के भी जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को खूब सुनाया और बजट सेशन से गायब होने पर कहा कि पहली बार देख रहा हूं कि बजट सेशन को छोड़कर बिहार का नेता प्रतिपक्ष भाग गया। वो बाहर घूम रहे हैं और उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सेशन चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है। बजट सेशन में नॉर्मली मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है।
काहे को घबरा रहे हैं? बहुत लोग हैं 4-4 महीना 6-6 महीना तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करते हैं। आज 9 मंत्री हैं मुख्यमंत्री के लगा करके। काम विधानसभा में हम देखे हैं बड़ा स्मूथली चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि जैसे ही ये विधानसभा का सत्र समापन में होगा, उस समय आप देखेंगे कि मंत्रालय भी बदलेंगे, मंत्री भी बदलेंगे। इसलिए उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और अगर उनको चिंता करना चाहिए था तो आज हम 42 वर्ष 43 वर्ष से विधानसभा में हैं और आज तक ऐसा नहीं देखा। स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर भी थे नेता विरोधी दल, अन्य लोग को भी देखा नेता विरोधी दल रहते हुए, लेकिन बजट सेशन छोड़ करके भाग गया हो और बाहर जाकर कुछ उलूल जुलूल बात बोल रहा हो, ये प्रथम बात है। तो एक तरफ जहां तेजस्वी कल मांझी का समर्थन करते नजर आए, तो वहीं जीतन राम मांझी तेजस्वी को रगड़ते नजर आए। मांझी ने तेजस्वी पर जिस तरह से आरोप लगाया, उसके बाद देखना होगा कि मांझी के आरोपों पर तेजस्वी यादव और आरजेडी की तरफ से अब क्या जवाब आता है। मांझी के इन तमाम आरोपों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।